हेलो एवरीवन। आप सभी कभी ना कभी समुद्र के किनारे सैर करने तो जरूर गए होंगे। वहां पर आपने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखा होगा। इन्हीं लहरों का नाम दिया जाता है ज्वार भाटा। जब ये लहरें ऊपर उठती हैं तो इनका नाम कहा जाता है इन्हें ज्वार, जिन्हें इंग्लिश में टाइड कहते हैं। और जब ये नीचे गिरती हैं, अब लहरें ऊपर उठेंगी तो ऊपर ही तो नहीं रहेंगी, नीचे गिरेंगी। जब ये नीचे गिरती हैं तो इन्हें कहा जाता है भाटा, जिन्हें कि इब कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ये समुद्र के पानी में आखिर ये ज्वार भाटा क्यों आता है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने दो तरह का डायग्राम बनाया है। आपको पता होना चाहिए सन और मून के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस बल से यह हमारे अर्थ पर मौजूद जो सागर महासागर है उसके वाटर को अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचती है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। स्पेशली अभी आप समझिए, इसी कारण से ज्वार भाटा रिलीज होता है, ज्वार भाटा आता है इसी कारण से। क्यों? सन और मून जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ पर जो महासागर अवेलेबल है, जो ओशियंस हैं, उनके वाटर को खींचती है। इसकी वजह से ये पानी जो है ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके फिर ये नीचे गिरता है। ठीक है, ये ज्वार भाटा आता है। चलिए देखते हैं, ये दो तरह का कंडीशन बनता है। एक कंडीशन है कंजक्शन। कंजक्शन के कंडीशन में यहाँ मैंने बना दिया है, ये अर्थ है आपका, ये मून है और ये सन है। ये तीनों 180 डिग्री के एंगल में है, ये तीनों एक समान है ना। अब देखिए, ये अर्थ पर इधर मून का भी और सन का भी, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इस कंडीशन में, कंजक्शन के कंडीशन में, कंजक्शन का मतलब होता है मिलना, ठीक है, जुड़ना किसी चीज का। तो यहाँ पर सन और मून दोनों मिल करके ये अर्थ के, यहाँ पर मान लीजिए ओशन है, आपको पता है ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के चारों तरफ है। और अधिकतर अर्थ पर तो आप जान ही रहे हैं 71% वाटर है। ठीक है, तो ये ओशंस के वाटर को ये अट्रैक्ट करना, यहाँ से खींचना शुरू करता है। ये देखिए इस तरह से ये मून और सन दोनों एकदम मिल करके पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स से जोर से खींचना शुरू करता है। जिस वजह से अभी जो इस कंडीशन में अगर सन और मून एक ही लाइन में अगर तीनों आ जाए अर्थ के साथ ही, तो इस कंडीशन में जो ओशियंस है, महासागर है, उनमें हाई टाइड आती है, उच्च ज्वार आता है, जिन्हें कि स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। स्प्रिंग टाइड, उच्च ज्वार। ठीक है, इस कंडीशन में जो समुद्र में जो लहरें उठती है, बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने बताया अपोजिशन के कंडीशन में। ये देखिए, ये सन अब है, अर्थ बीच में है, एक साइड इधर मून है और दूसरे साइड सन है। अब अगर अर्थ बीच में है, एक तरफ सन है, दूसरी साइड मून है, तो सन भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ओशियंस के वाटर को खींचेगा, और इधर जो है मून भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ओशियंस के वाटर को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इस साइड भी यानी वाटर इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इस कंडीशन में जो लहरें उठती हैं, ये भी हाई टाइड ही उठती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज़्यादा होता है मून के अकॉर्डिंग, लेकिन ज्वारभाटा बनने में जो सबसे ज़्यादा कारण होता है, तो वो आपके मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। क्योंकि सन का भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। मून जो है, मून बहुत नज़दीक है अर्थ का, इसलिए इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के वाटर बॉडीज पर। ठीक है, स्पेशली ओशियंस पर। ठीक है, देखिए इधर भी, तो इस कंडीशन में भी हाई टाइड ही आते हैं, जैसे कि स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। अब लेकिन ये, अब यह बताइए कि किसमें ज्यादा जोर से, किसमें ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, इस कंडीशन में, कंजक्शन के कंडीशन में, या अपोजिशन के कंडीशन में। अपोजिशन मतलब अपोजिट साइड में, अर्थ के एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मून है, तो ऑब्वियसली जो है कंजक्शन के कंडीशन में बहुत ज्यादा ऊंची लहरें उठेगी, और अपोजिशन के कंडीशन में भी ऊंची लहरें उठती हैं, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम ऊंची लहरें उठती हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक दूसरा कंडीशन। चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये मैंने दूसरा कंडीशन आप लोगों को दिखाया है। ये आपकी, ये अपनी अर्थ है, ये मून है और ये सन है। ये तीनों 90 के कंडीशन में है। ये मून जो है ये ऊपर है, और ये दूसरा कंडीशन ये अर्थ का, देखिए ये मून नीचे की तरफ है। ये दोनों कंडीशन में जो एंगल बना रहा है, ये अर्थ, सन और मून, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें देखिए कि एक तरफ अर्थ सरफेस पे जो समुद्र है, तो समुद्र के पानी को यहाँ सन भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, और इधर मून भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है।
इधर भी वही कंडीशन लागू हो रहा है। इस कंडीशन में देखिए कि दोनों तरफ ऊपर भी ऐसे खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, दोनों तरफ से एक तरफ सन का लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो ज्वार उत्पन्न होगा ना वो बहुत ही लघु रहेगा, लघु ज्वार उत्पन्न होगा, निम्न ज्वार उत्पन्न होगा, जिसे कि नीप टाइड कहा जाता है। नीप टाइड, ठीक है, लघु ज्वार। इस कंडीशन में जब ये अर्थ, सन और मून 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएंगे तब ये नीप टाइड उत्पन्न होता है, यानी कि लघु ज्वार उत्पन्न होता है। और अगर वो 180 वाला एंगल बनाते हुए नजर आएंगे तीनों एक सीध में, जो मैंने पहले बताया, तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड जिसे कहते हैं, वो जनरेट होता है। तो आप ये समझे। तो स्पेशली बेसिकली अगर बात की जाए तो ये ज्वार भाटा के जो मुख्य रीजन है, हमारे जो समुद्र के पानी में जो ज्वार भाटा आता है उसका मुख्य रीजन है ये 3 रीजन। एक सन का ग्रेविटेशन, दूसरा मून का ग्रेविटेशन, और तीसरा भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, वो अर्थ की रोटेशन, अर्थ की घूर्णन गति। अर्थ आपको पता है रोटेट करते रहती है, जिस कारण दिन और रात होते हैं, और इसी अर्थ के घूर्णन गति के कारण ही ये एक फोर्स लगता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कोरियोलिस फोर्स। एक कोरियोलिस फोर्स होता है जो अर्थ पर लगता है, जो कि अर्थ इस तरह से रोटेट होती है, जो कि हवाओं पर भी लगता है, हर एक ऑब्जेक्ट पर लगता है। तो ये वाटर जो समुद्र के पानी पर भी यह फोर्स लगता है, तो हल्का से ऐसे जब रोटेट करती है अर्थ ना, तो पानी थोड़ा सा छलक जाता है, ठीक है। इस वजह से भी ये भी एक कारण है, और ये ज्वार भाटा उत्पन्न होने का, क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स के कारण, जैसे जैसे अर्थ इस तरह से रोटेट करती है तो हवाएं भी इस तरह से मूव करने लगती है थोड़ा सा, है ना। वैसे ही ये पानी जो है वो भी थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा छलकता है, जिस वजह से ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ऐसा होता है। तो ये बेसिकली ये 3 रीजन है, एक अर्थ का, एक आपका सन का ग्रेविटेशन, दूसरा मून का ग्रेविटेशन, और तीसरा अर्थ की जो है कोरियोलिस फोर्स। ये तीनों के कारण स्पेशली ज्वार भाटा आता है। अब बात हम लोग करते हैं कि आखिर ये ज्वार भाटा नदियों में क्यों नहीं आता है, छोटे जो पॉन्ड वगैरह हैं, तालाब वगैरह, उनमें ये ज्वार भाटा नहीं आता है। तो इसके पीछे रीजन यह है कि ज्वार भाटा आने के लिए कोई वाइड सरफेस चाहिए, क्योंकि सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो खींच रहा है, हर ऑब्जेक्ट पर है, लेकिन ये तालाब पर ये पूरा वाइड सरफेस नहीं है, जिससे कि एग्जैक्ट जो है वाटर बॉडी, जो वाटर है, वाटर लेवल वो राइज नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये नहीं हमें पता चलता है, इस पर ज्वार नहीं आते हैं, इस पर ज्वार भाटा नहीं आता है, इस पर ज्वार नहीं आते हैं। स्पेशली तो ज्वार जो ऊपर तरंगे ऊपर उठती है उन्हें ज्वार कहते हैं, जो नीचे गिरती है उन्हें भाटा कहते हैं। लेकिन जो हमारा ओशियंस है, जो हमारे सागर महासागर हैं, इनमें क्या होता है, ये एक वाइड सरफेस है, ये पूरा, ये अर्थ का एक पूरा एक वाइड सरफेस जो है ये फैला हुआ रहता है चारों तरफ, है ना। ये वाइट सरफेस के कारण ही, है ना। तो आपको पता है कि 71% तो वाटर बॉडीज है, 71% आपका वाटर है। इस वजह से जो है ये पूरा वाइट सरफेस है, जिसकी वजह से आसानी से इस पर सन का ग्रेविटेशन और मून का ग्रेविटेशन अप्लाई हो जाता है और ज्वार भाटा आता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।